कोई पाकिस्तानी गो बैक टू पाकिस्तान। बांग्लादेश पर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शेख हसीना ने भारत में बैठे हुए वो खेल कर दिया कि यूनुस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ढाका को सबसे ज्यादा परेशानी शेख हसीना से है। ढाका में अभी भी शेख हसीना के समर्थक मजबूती से अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार शेख हसीना को फांसी पर चढ़ाना चाहती है, मगर भारत ने दो टूक कह दिया है कि शेख हसीना जब तक चाहे वो भारत में रह सकती है। जयशंकर के इसी बयान से यूनुस चिढ़ा हुआ है। वहीं बता दी कि शेख हसीना के नए बयान ने यूनुस के कानों से खून निकाल दिया है। दरअसल शेख हसीना ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हालिया दिनों में लगातार आईना दिखाया है। निर्वाचन में भारत रह रही हसीना ने अपने बयानों में कहा कि यूनुस सरकार बांग्लादेश के लोकतंत्र को कमजोर करते हुए कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है। अपनी पूर्व पीएम के ये बयान सुनकर ढाका में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। बता दें कि पूर्व पीएम का ये बयान ढाका की मौजूदा सत्ता को असहज कर रहा है। यूनुस सरकार ने इसके लिए न सिर्फ हसीना पर गुस्सा निकाला बल्कि भारत से भी नाराजगी जताई है। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब करते हुए शेख हसीना के हालिया बयानों को भड़काऊ बताते हुए अपनी गंभीर चिंता जताई और कहा कि भारत को अपनी धरती से हसीना को ढाका विरोध बयान देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इससे दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं। बांग्लादेश ने आरोप ये भी लगाया कि हसीना भारत से अपने समर्थकों को बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही है। हसीना का मकसद आगामी संसदीय चुनावों को विफल करना है। हालांकि बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश से ये खबर आने के बाद भारत ने तुरंत एक्शन लिया। तो वहीं बांग्लादेश के इन आरोपों को खारिज करते हुए भारत ने जोरदार जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि भारत इसमें कहीं भी शामिल नहीं है और बांग्लादेश में शांति और सही तरीके से चुनाव हो, इसके लिए भारत कामना करता है। भारत ने प्रेस रिलीज जारी कर ये साफ कर दिया कि बांग्लादेश को इस वक्त चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से पूर्ण हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल अगस्त में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारत आ गई थी। ढाका की एक विशेष अदालत ने हाल ही में उनको मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना ने हाल ही में यूनुस को निशाना बनाया है। अपनी पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकने पर हसीना ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। शेख हसीना ने कहा कि अगर बांग्लादेश के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी होते हैं और मतदाताओं की इच्छा से होते हैं तो वो इसे स्वीकार करेगी। अवामी लीग खुशी खुशी सरकार या विपक्ष में रहना पसंद करेगी। हालांकि शेख हसीना ने यह भी कहा कि उन्हें ये डर है कि चुनाव परिणाम लोगों की इच्छा के बजाय वोटरों पर लगाई पाबंदियों को दिखाएगा। लेकिन देखना अब ये होगा कि बांग्लादेश में आने वाले चुनाव कब होते हैं और किस तरीके से बांग्लादेश की राजनीति एक नए रूप में बाहर आती है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।